Yes, we are doing about the mobile wallets. A mobile wallet stores bank account or debit card information और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू अलाउ सिक्योर पेमेंट्स. तो इसमें हमारे बैंक से रिलेटेड होता है. बैंक से मनी पेटीएम में आता है, पेटीएम से हम पेमेंट कर देते हैं. इट कैन ऑल्सो ऐड मनी, वी कैन ऑल्सो ऐड मनी टू द मोबाइल वॉलेट एंड यूज द सेम टू मेक पेमेंट्स एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. तो बैंक से डायरेक्टली ना लेके इट इज़ अ इनडायरेक्ट फॉर्म. पैसा आता कहाँ से है? ऑब्वियसली बैंक से ही आएगा, या मैंने आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया इंस्टेड ऑफ पेइंग इनटू योर अकाउंट, मैंने आपको अकाउंट में ना देके आपके पेटीएम में पैसा ट्रांसफर कर दिया, पेटीएम ऐप में, तो आप उस ऐप को यूज कर सकते हो. सिक्स्थ इज पॉइंट ऑफ सेल्स. इट इज अ पॉइंट वेयर अ ट्रांजैक्शन इज फाइनलाइज्ड और द मोमेंट वेयर अ कस्टमर टेंडर्स पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. पॉइंट ऑफ सेल मतलब कोई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर कि सेल्स होती है, परचेज है या सेल्स है, तो उनके पास एक मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल या पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन बोलते हैं. एनी फॉर्म ऑफ पेमेंट कैन बी यूज सच एज कैश, डेबिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट्स एक्सेट्रा. तो जहां पे कुछ सामान आप परचेज या करते हो तो वहां पर आप इन चीज़ों का पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है, अगर उनके पास ये फैसिलिटी है तो आप कैश कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या मोबाइल पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट से पे करके कर सकते हो. सो दीज आर अवर मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. कौन कौन से मेथड हैं? पहला कौन सा था? NEFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, विच इज ऑफ टू टाइप्स, NEFT and RTGS. NEFT means National Electronic Fund Transfer. RTGS means Real Time Gross Settlement. NEFT और RTGS दोनों ही फंड ट्रांसफर के तरीके हैं, बट RTGS इज फास्टर. क्यों? क्योंकि वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, मीन्स इमीडिएटली आपने अभी RTGS कराया, आपका पैसा अभी के अभी विद इन सेकेंड्स इट विल गेट ट्रांसफर. NEFT में भी पैसा ट्रांसफर होता है बट इट मे टेक टाइम, क्योंकि बैंक जो है वो बैचेस में पैसा सेंड करता है. बैंक विल वेट. हम 8:30 बजे बैंक में गए, बैंक ने बोला कि मैम 11 बजे बैच में पैसा जाएगा, तो अगर हमें विल हैव टू वेट, हमारी मनी 11 बजे से पहले ट्रांसफर नहीं होगी. दोनों में बस यही डिफरेंस है. तो क्योंकि हमारा जो RTGS है, क्योंकि वो फास्टेस्ट होता है, तो इसीलिए इसमें इट इज कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है. प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड, एज आई टोल्ड यू, देयर मस्ट बी सम बैलेंस इन योर अकाउंट, ओनली देन यू कैन यूज द डेबिट कार्ड. इफ देयर इज नो बैलेंस इन योर अकाउंट, स्टिल यू वांट टू मेक द पेमेंट, देन यू विल हैव टू यूज द क्रेडिट कार्ड. बैंक आपको कुछ लिमिट का क्रेडिट देता है कुछ टाइम पीरियड का, उस टाइम पीरियड में आपको बैंक को पैसा रिटर्न करना होता है अलॉन्ग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिजिटल कैश और वर्चुअल कैश, जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए होता है, दिखता नहीं है. हमने 1 लाख रुपीज अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए और उसके बदले में हमने 1 लाख रुपीज डिनोमिनेशन का डिजिटल कैश ले लिया. वी कैन यूज डिजिटल कैश ओनली फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस. AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये हम तभी यूज कर सकते हैं अगर हमारा आधार कार्ड इज लिंक्ड टू अवर बैंक अकाउंट, तब हम ये यूज कर सकते हैं. मोबाइल वॉलेट एक ऐप होती है. यू हैव टू डाउनलोड द ऐप एंड देन उस ऐप में आपकी बैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है एंड यू कैन यूज इट. देन पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स. इट इज अ पॉइंट जहाँ पे ट्रांजेक्शन इज फाइनलाइज एंड द पेमेंट इज टू बी मेड. तो पेमेंट जो है वो किसी भी तरीके से की जा सकती है, कैश में, डेबिट कार्ड में, मोबाइल वॉलेट पेमेंट एक्सेट्रा. सो दीज आर द digital payment methods.